मधेपुरा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो कहावत तो आपने जरूर सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कोई भी हो, कानून के हाथ उसके गिरेबा तक पहुंच ही जाता है। इसके कई उदाहरण भी आप लोगों ने देखा और सुना होगा। आइए आज फिर एक ऐसी कहानी आपको बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड से जुड़ा हुआ है, जहां से एक युवक अपराध की दुनिया में कदम रखता है और कुछ ही दिनों में अपराध का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। बेखौफ होकर हथियारों का प्रदर्शन करता है और फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करता है। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती तब तक इन्होंने एक अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी देने लगा, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। मधेपुरा पुलिस ने तुरंत इस पर नकेल कसने की योजना बनाई और इसे मोस्ट वांटेड के टॉप 10 की सूची में शामिल किया। इसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरकार गुरुवार को पुलिस को सफलता भी मिली। इस मामले को लेकर मधेपुरा एसपी राजेश कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि अपराधियों एवं आपराधिक गिरोह के विरुद्ध मधेपुरा पुलिस की अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। दरअसल जिले के कुमारखंड, मुरलीगंज तथा बेलारी ओपी क्षेत्र में सक्रिय तथा मोस्ट वांटेड टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधी राजा कुमार, पिता आशीष प्रसाद यादव, साकिन रहटा, वार्ड नंबर 13, थाना कुमारखंड, जिला मधेपुरा के द्वारा एक गिरोह का संचालन किया जा रहा था। इस गिरोह के द्वारा इन क्षेत्र में लूटपाट, छिनतई, यत्र तत्र दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग, नए नए हथियार के साथ वीडियो अपलोड करना, क्षेत्र में लोगों से रंगदारी की मांग करना जैसे अपराध किया जा रहा था। इस गिरोह का इन क्षेत्र में काफी दहशत हो गया था। इस गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी तथा अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एसपी राजेश कुमार के निर्देशन में एसडीपीओ अजय नारायण यादव के द्वारा गठित की गई विशेष टीम को 11 जनवरी की आधी रात को सूचना मिली कि मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी राजा कुमार अपने निज आवास रहटा में मौजूद है। सूचना पाते ही गठित विशेष टीम के द्वारा राजा के घर को घेराबंदी की गई, लेकिन अपराधियों के द्वारा पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया। पुलिस के द्वारा काफी संयमता के साथ घनी आबादी और घने कोहरा होने की वजह से पुलिस ने जवाबी फायरिंग नहीं की। गोलीबारी के घंटों बाद पुलिस के द्वारा उनके घर की तलाशी ली गई। तब तक अपराधी वहां से फरार हो चुके थे, लेकिन उनके घर के आंगन से 3 खोखा नशीले पदार्थ की कई बोतलें एवं अन्य सामान बरामद किया गया। इस संदर्भ में घटना में शामिल कुख्यात राजा कुमार के परिवार के सदस्यों में से उनके पिता आशीष यादव, माता नीलम देवी और उनकी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद गुरुवार को पुनः 3:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी राजा कुमार एवं उनके गिरोह के दर्जनों सदस्य हरवे हथियार के साथ अपने तालाब के पास एकत्रित होकर किसी बड़े घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। बस सूचना पाते ही टीम के सभी सदस्य जैसे ही उक्त स्थल पर घेराबंदी किया, अपराधियों ने दोबारा अंधाधुंध पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की। उसके बाद पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। वहां उपस्थित अपराध कर्मियों में से 5 अपराधी को हथियार व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गिरोह के सरगना राजा कुमार के अलावे धर्मेंद्र कुमार उर्फ केशव कुमार, आकाश कुमार, चिंटू कुमार, रुपेश कुमार शामिल है, जबकि अन्य अपराधी भागने में सफल हो गए। अपराधियों के पास से एक कार्बाइन की मैगजीन और 4 देसी कट्टा के साथ कई जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि कुख्यात अपराधी राजा कुमार का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके खिलाफ कुमारखंड थाने में कई मामले दर्ज हैं। वहीं कुख्यात राजा की गिरफ्तारी के बाद मधेपुरा पुलिस ने राहत की सांस ली है। राजा यादव एक कुख्यात अपराध कर्मी है और कुमारखंड का रहने वाला है। ये उसके द्वारा डाले गए सभी पोस्ट और वीडियोज हैं। इसकी विधिवत पुष्टि कराई गई और पुष्टि कराने से पता चला कि राजा यादव उस इलाके में एक गैंग का संचालन कर रहा है और उसका आतंक काफी उस क्षेत्र में बढ़ चुका है। वहाँ के स्थानीय लोग उसके आतंक से भयभीत रहने लगे हैं और समय समय पे उसके संबंध में कुछ जानकारियां भी इधर उधर से आ रही थी। जैसे ही इसकी पुष्टि हुई, हमने एक टीम का गठन किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया। इसमें हमने अपने जवान, कमांडो और टेक्निकल सेल के
पुलिसकर्मियों को भी रखा और साथ में स्थानीय थाना कुमारखंड और मुरलीगंज के थानाध्यक्ष को मिला करके एक टीम बना करके और रात्रि में इनके घर पे छापामारी करवाई गई। परंतु जैसे ही हमारी पुलिस टीम वहां पे पहुंची, राजा यादव घर के अंदर से ही फायरिंग करना शुरू कर दिया और काफी देर तक फायरिंग करते रहा। चूंकि काफी घना कोहरा भी था उस समय और रात्रि का समय होने के कारण काफी अंधेरा भी था और आसपास में लोगों का वहां पर रहना भी होता है, घनी आबादी वाला क्षेत्र था। तो हमारे पुलिसकर्मियों ने काफी संयम का परिचय दिया और वे वहीं पे आड़ लेकर के अपना बचाव करते रहे। परंतु जब गोलीबारी बंद हुआ तो ये लोग संभल करके उसके घर में प्रवेश किए, परंतु तब तक वो लोग भाग चुके थे। लेकिन उसके घर के तलाशी जब ले गई तो उसके घर से काफी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, कोरेक्स, गांजा आदि की बरामदगी हुई और यह भी पता चला कि जो है राजा यादव वो कोरेक्स और गांजा आदि का बेचने का भी काम करता है और साथ में खुद भी सेवन करता है और बहुत बड़ा नासमाज भी है वो। रात्रि में पुलिस को उसके सब पकड़ने में सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारी टीम उस इलाके में घेराबंदी कर डटी रही और सुबह जैसे ही हुआ उजाला हुआ फिर से हमारी टीम उसके पीछे पड़ गई। इसी बीच जानकारी मिली कि गांव से कुछ दूरी पे एक बस बिट्टी है, वहीं पे वे लोग शरण लिए हुए हैं। हमारी टीम वहां पे गई और उस बस बिट्टी को घेरने का प्रयास करने लगे। इसी बीच उन लोगों को फिर से पुलिस के आने की और घेरने की भनक लगी और अंदर से काफी ताबड़तोड़ फायरिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब एक तरह से फायरिंग खोल दिया। उसके फायरिंग से हमारे पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि उनके पास कुछ अच्छे हथियार हैं जिससे उन लोग फायरिंग कर रहे हैं। हमारे पुलिस भी संभल करके अपने बचाव में फायरिंग करना शुरू किया और उसको आत्मसमर्पण करने का आवाज देते रहे कि अब तुम घिर चुके हो, भागने का कोशिश नहीं करो और अपने आप को खुद को पुलिस के हवाले कर दो। परंतु वे लोग आधे घंटे तक करीब गोलीबारी किए और हमारे पुलिस भी इस गोलीबारी के बीच जूझते हुए उसके करीब जाना शुरू कर दिया और अंततः जब पूरी तरह से वो लोग घिर गए तो हमने अपने आप को सभी लोग अपने हथियार के रख करके सरेंडर किए। और जब हमारी पुलिस अंदर गई तो वहां पे कुल 5 व्यक्ति मिले, जिसमें राजा यादव खुद भी था और उसके जो सहयोगी 4 अपराधकर्मी थे वे लोग भी थे। राजा यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से एक कार्बाइन बरामद हुआ जो कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स माना जाता है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। इस क्षेत्र में राजा यादव का आतंक काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसके गिरोह को पकड़ने में हथियार के साथ में कामयाबी पाई है। हमारी पुलिस इसके लिए पुरस्कार योग्य है और मैं अपने स्तर से भी इन लोगों को पुरस्कृत करूंगा, साथ ही अपने डीजीपी महोदय से भी इन्हें पुरस्कृत करने के लिए अनुरोध करूंगा।